अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप सबसे एक गुजारिश करते हैं कि इस वक्त में आपको एक ताज़ा तरीन ख़बर देंगे कि ईरान ने इसराइल पर ड्रोन हमला कर दिया है। और ये उसने उस सूरत में किया है कि जो इसराइल ने इस वक्त में आपके इल्म में है कि जो फ़लस्तीन पर जितने जुल्म ढाए हैं उसके मुताबिक में उसने बहुत कोशिश की इसराइल ने तमाम इस्लामी ममालिक को चुप कराने के लिए। लेकिन हकीकत में ऐसा हुआ कि इस वक्त में जब ईरान ने ये देखा कि जनाब फ़लस्तीन जो है उसको उसने बिल्कुल पिसा के रख दिया और साथ में उसने ईरान पर अटैक उसने कर दिया, तो ईरान का ये ज़मीर जागा। और ईरान ने एक और आपको एक ख़बर दी कि ईरान ने इसराइल का जो बहरी जहाज़ भी जो है वो भी इसराइल से अभी 80 किलोमीटर के फासले पर था। तो 80 किलोमीटर का फासला उसने तय किया। तो ईरान ने जो है वो बहरी जहाज़ भी जो है अब से तकरीबन आधे घंटे पहले उसने ईरान ने वो भी अपने कब्ज़े में ले लिया हुआ है। और इस वक्त में ईरान ने मुकम्मल तौर पे अपने आर्मी को अलर्ट करके और इस वक्त में उसने अपने मीडिया पर भी ये बयान दे दिया हुआ है। और इस बात की तस्दीक जो सी है वो अमेरिका ने भी अपने न्यूज़ में कर दी हुई है। और इंडिया ने भी, भारत ने भी, यानी कि हिंदुस्तान ने भी इस बात की मुकम्मल तौर पे तस्दीक कर दी है। और पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो न्यूज़ चैनल हैं उन पर भी ये बात आया हो गई है, वाज़ेह तौर पर हो गई है कि ईरान ने इसराइल पर ड्रोन हमला कर दिया है। और उसने ये ड्रोन हमला करने की तस्दीक अपने न्यूज़ चैनल पर, अपने ईरानी हुकूमती जो चैनल है वहाँ पर उसने ईरान ने ये इस बात को आगे दुनिया के सामने रख दिया है कि ईरान अब खामोश नहीं रह सकता और ईरान ने ड्रोन हमला इसराइल पर कर दिया है। तो नाज़रीन, ये आपको बताना चाहेंगे कि इसमें इस हद तक सच्चाई है कि, और इसमें एक और बात आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि ईरान ने ये फ़ैसला काफ़ी दिनों से किया हुआ था। और जबकि जब ये फ़लस्तीन पर इसराइल ने गुज़िश्ता साल जो हमला शुरू किया हुआ था, इसराइल ने फ़लस्तीन पर जो मज़ालिम ढाए थे और बैतुल मक़दस के साथ उसने कुछ अच्छा सलूक नहीं किया और ना मासूम नन्हे बच्चों की जो जानें जाती रही। और उसमें उसने ये ना देखा कि एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल पर और उसने मसाजिद पर, अगर मसाजिद में अगर फ़लस्तीनी लोग जो से हैं वो छोटे छोटे मासूम बच्चे, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ जो जब वहाँ पर वो पनाह लेती थी मस्जिदों में, हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल में अगर ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो यकीन जानिए कि अमेरिका ने मुकम्मल तौर पर सपोर्ट की हुई थी इसराइल की। और इसराइल जो है उसने मुकम्मल तौर पर अटैक किया हुआ था फ़लस्तीन पर। तो इस हद तक जुल्म के बावजूद भी मुस्लिम ममालिक जो हैं इकट्ठे तो ना हो सके। और चीन ने भी अपना एक दावा पेश किया था अक़वाम मुत्तहिदा में। और मुख्तलिफ ममालिक भी पेश करते हैं, पाकिस्तान का में मुजवज़ा पेश हुआ और लेकिन ये काम रुक ना सका। फ़लस्तीन पर जो जुल्म है वो रुक ना सका। तो और इसके बावजूद में अब ऐसा हुआ है कि जब आपके इल्म में अब ये बात आ चुकी है मेरी इस वीडियो के ज़रिए, तो नाज़रीन अब आप ये देखिए कि ईरान ने जो हमला किया है इसराइल पर, ड्रोन हमला, अभी चंद घंटों में, यानी कि 1-2-3 घंटों में ईरान का जो ड्रोन हमला है वो इसराइल के ऊपर अभी उसका वो ड्रोन हमला अभी होना यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। ड्रोन हमला यहाँ से जो है वो हो चुका हुआ है। और अभी इसराइल की सरज़मीन पर टकराने में तकरीबन 2 घंटे इस वक्त में अभी बाकी हैं। और अभी आपको ख़बर मिल जाएगी थोड़ी देर तक, जैसे ही वहाँ पर ड्रोन हमला होगा इसराइल की सरज़मीन पर,
तो फिर आपको उसके बारे में भी मैं मुकम्मल तौर पे अपनी तरफ से आगाह करूँगा। बकाया आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जब ईरान ने ये जब हमला किया और ईरान ने जब ये इसराइल पर ये हमला किया और ईरान ने इसराइल का जो बहरी जहाज़ है वो उसने अपने कब्ज़े में लिया, तो नाज़रीन आपको ये बताना चाहेंगे कि साथ ही अमेरिका ने अपना एक बयान दिया कि उसने ये इस बात के ख़िलाफ़ आलमी कवानीन की उसने ख़िलाफ़ वर्जी की है। तो अब देखिए कि नाज़रीन अमेरिका तो ये बात कर रहा है कि उसने ईरान ने ख़िलाफ़ वर्जी की है, लेकिन ये भी तो देखे कि जबकि उसको ये देखना चाहिए था कि उसी के अंडर जो काम कर रहा है इस वक्त में इसराइल, जिस यानी कि अमेरिका इसराइल की मुकम्मल तौर पर अपनी तरफ से वो उसकी पुष्टबनाई कर रहा है। तो अमेरिका ने इसराइल को नहीं रोका जुल्म करने पर फ़लस्तीन पर, और उसने बल्कि उसकी उल्टा हमायत की। और इसराइल जो है वो आलमी कवानीन की, आपके इल्म में ये बात है कि ख़िलाफ़ वर्जी हद से ज़्यादा कर रहा है, और उसने हद से ज़्यादा ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए उसने अभी तक वो अपनी उस हरकत से बाज नहीं आया और फ़लस्तीन पर जुल्म ढा रहा है। तो नाज़रीन आपको ये बताना चाहेंगे कि इंसान को अपनी औकात याद रहनी चाहिए। हमने भी कब्र में जाना है, मगर जो कुरान पाक में भी एक बात अल्लाह की ज़ात ने फरमाई है कि यहूद व नसारा जो से हैं वो आपके जो से हैं वो एक आपके हक़ में नहीं बेहतर, और आपके वो शरीक बन सकते हैं, यानी कि तो अब आप ये देखिए कि इस वक्त में जो ईरान ने जो हमला किया है इसराइल पर, तो ड्रोन हमला, तो उस ड्रोन हमले के बारे में आपको ये बताना चाहेंगे कि ये जो ड्रोन हमला है सिर्फ ये ड्रोन हमले की हद तक नहीं है। ये ईरान ने इस बात से सिर्फ आगाह नहीं किया कि मैंने इसराइल तेरे पर हमला सिर्फ किया है अभी तुझे सिर्फ बताने के लिए, ऐसी बात नहीं है। बात ये है कि ये रात का जो मंजर है इस वक्त में, जब इसराइल पर जब ईरान का वो ड्रोन हमला वहाँ पर जाके इसराइल की सरज़मीन से टकराएगा, तो उसके बाद में फिर ईरान थोड़ा सा अपना एक व्यू देखेगा कि आया कि इसराइल आगे से क्या कर रहा है। ईरान छोटा हमला करके तो उसको बताना ये चाह रहा है इसराइल को कि अब हम खामोश नहीं रहेंगे, अगर तू अपनी हरकतों से बाज ना आया, फ़लस्तीन पर अगर तूने जुल्म उठाने बंद ना किए, और तूने अगर ईरानी बॉर्डर को क्रॉस करके अगर यहाँ पर अगर तूने अपना कोई हमला करने की कोशिश की मज़ीद, तो तेरे साथ वो सलूक किया जाएगा कि जो कि तेरे तसव्वुर में नहीं था। जबकि ईरान का, नाज़रीन आपको एक बात बताना चाहेंगे कि ईरान का ईरानी जो सदर है उसका एक ये भी बयान गुज़िश्ता माह गुज़रा है कि उसने ये कहा था कि सफ़े हस्ती से इसराइल का नामो निशान मिट जाएगा अगर उसने ईरान की तरफ मैली आँख से भी देखा। और चाइना ने भी, नाज़रीन आपको एक बात बताना चाहेंगे कि जो चाइना है, चाइना ने भी ईरान के सदर से अभी रिसेंटली 24 घंटे नहीं हुए और उससे मुलाकात की थी, और उसने मुकम्मल तौर पर उसकी हमायत करके ये कहा था कि अगर आप की तरफ से अगर कोई कदम उठता है तो उसमें हम आपके कदम की हमायत करेंगे। तो आलमी अक़वाम मुत्तहिदा में, तो नाज़रीन अब आपके सामने ये तमाम मनाज़िर हैं। नाज़रीन अब आप खुद इस बात को मद्देनज़र रख सकते हैं कि अगर ये ईरान का अगर वहाँ पे हमला होता है और उसके बाद में अगर अमेरिका अगर खुद इसको ईरान के ऊपर अगर अटैक करने की कोशिश करेगा, तो फिर चाइना जो है वो भी खामोश नहीं रहेगा। तो इस तरह से नाज़रीन फिर आपको एक और बात बताना चाहेंगे, जो रूस है वो इस वक्त में पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहा है, और पाकिस्तान को वो मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करता है, और रूस जो है वो चाइना को भी सपोर्ट करता है, और चाइना रूस जो है और लबनान भी जो है वो भी पाकिस्तान के साथ ऐसे हम भी है। और अब मामला ये होना है नाज़रीन कि अब ईरान के ऊपर ईरान का जो इसराइल पर हमला हुआ है इसके बारे में फिर आपको एक ये बात बताना चाहेंगे कि अगर इसराइल ने अगर ईरान पर हमला किया तो इसराइल पहले से एक बात को अपने मद्देनज़र रख ले कि इराकी जो वज़ीर आज़म है इराकी, उसने भी ये अपना पैगाम दे दिया है कि इसराइल ने अगर ईरान पर हमला करने की कोशिश की तो इराक जो है वो भी खामोश नहीं रहेगा। तो नाज़रीन इस और शाम पर भी आपके इल्म में ये बात होगी कि शाम पर जैसा कि उसने
हमला किया इसराइल ने, कल भी किया, परसों भी किया, यानी कि रोज़ बरोज़ वो करता जा रहा है, ये तो गुज़िश्ता एक हफ़्ते से। तो नाज़रीन, जैसा कि गैर मुस्लिम ने मुसलमानों की जो से वो ज़िंदगी को तबाह करने का, उनके इमेज को, उनकी हर लिहाज की सहूलत को, यानी कि उनको तबाह करने का अगर उसने सोच ही लिया है ना कि वो अगर वो मुस्लिम उम्मा को ख़त्म कर सकता है, तो नाज़रीन आप जानते हैं ऐसा ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता मुसलमानों में जो जज्बा है। तो नाज़रीन, बहरहाल हम मेरी आपसे एक दुआ है, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अल्लाह के साथ के हुजूर एक दुआ कीजिए कि जो हो बेहतर हो, हक़ में हो, अल्लाह ईरान की हिफाजत फरमाए, अल्लाह फ़लस्तीनियों की हिफाजत फरमाए, अल्लाह तमाम मुस्लिम उम्मा की हिफाजत फरमाए, और मुस्लिम उम्मा को हर जंग में कम से कम सबसे पहले हमें ये दुआ करनी चाहिए कि इस जंग में और आने वाली अगर कोई भी जंग हो तो हम तमाम जो से हैं मुस्लिम उम्मा, और तमाम मुस्लिम उम्मा के जो भी ममालिक हैं, जितने भी ममालिक हैं, सबको दुश्मन के ख़िलाफ़ गैर मुस्लिमों के जंग में फ़तह नसीब फरमाए। आप सबसे अली हैदर कलंदरी का सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सब मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, और मेरे इस न्यूज़ चैनल को आप काइंडली एक काम कीजिएगा कि इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर बटन दबा दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो जितनी बेहतर लगती है, जितनी अच्छी लगे, आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं कमेंट का रिप्लाई भी करता हूँ, और साथ में मेरे इल्म में भी ये बात आ जाएगी कि आप मेरे इस चैनल को कितना सराहते हैं। तो और नाज़रीन, मेरी ये कोशिश पूरी होगी कि आपको हर किस्म के लम्हा की जो ख़बरें हैं आपको मेरे इस न्यूज़ चैनल पे आपको मिलते रहें, और यूँ ही आपका और मेरा एक साथ रहे। और मेरी कोशिश होगी जैसा कि मज़ीद अब मामले आगे जिस रुख में जाएंगे, गर्म गर्म ताज़ी ताज़ी कोई खबरें आएंगी, तो आपके साथ आहिस्ता फिर मैं लाइव भी आऊँगा। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन के जो बटन है उसको दबा दीजिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस जो से बर वक्त मिल सके, क्योंकि मेरी एक दिन में तकरीबन मेरी 4, 5, 6, 8 वीडियो कम से कम मेरी अपलोड होंगी, और हो सकता है कि इससे ज़्यादा वीडियो हो, और आपको यानी कि लम्हा ब लम्हा मैंने बाखबर रखना है अपने तरफ से कि ये जो भी यहाँ पे जो मनासर चल रहे हैं। तो अली हैदर को आप इजाज़त दीजिएगा, तो हमें याद रखिएगा। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी दुआ में याद रखिएगा, और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइबर करना भूलिएगा नहीं, ठीक है। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी वालदा को, आपके वालदैन को, अल्लाह आपके तमाम घर वालों को सलामत रखे। अली हैदर का आप तमाम लोगों को अस्सलामु अलैकुम।